एक साथ दाएं बाएं विजय के लिए तैयार हो। आज अमित भाई विजय का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं और सचमुच में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज जहां पहुंचा है, मन गर्व से और आनंद से भर जाता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं, पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। हम सब गर्वित और गौरवान्वित है कि दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई मामलों में मोदी जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। बताओ, कांग्रेस होती तो भारत का ये सम्मान बढ़ता क्या? और कांग्रेस के जमाने में कोविड आ जाता तो क्या होता? अरे कोई वैक्सीन बनती क्या? ऐसे इंतजाम होते क्या? आज भारत में अगर 200 करोड़ से ज्यादा, पहले तो वैक्सीन बनती नहीं और लगी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है। मित्रों, आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन हम सब आनंदित और प्रसन्न हैं। लेकिन एक कष्ट है मेरे मन में। पहले भी कांग्रेस ने कबाड़ा किया, मध्य प्रदेश का किया था कि नहीं किया था? बताओ। 2003 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? अरे कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बताओ, थी क्या? बिजली थी क्या? पानी थी क्या? और जब सवा साल के लिए कमलनाथ आए, तब क्या हाल था मेरे भाई? ईमानदारी से बताना। बताओ, विकास के कोई काम हुए क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भेजे, कमलनाथ दादा ने वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। गरीबों के साथ धोखा किया। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने गांव गांव में नल से जल देने के लिए प्रारंभ किया। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं होने दिया। अरे और तो और, किसान सम्मान निधि दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ क्यों अन्याय किया बताओ? किसानों की सूची नहीं भेजी दिल्ली, और इसलिए लाखों लाख किसान किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। एक नहीं, अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। और अपने समय की जितनी योजनाएं थी सारी बंद। संबल योजना बंद कर दी। बोलो बताओ, बंद की थी नहीं की थी? अरे जोर से बताओ, की थी कि नहीं? संबल योजना बंद। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। मेरी बहनों, बेगा भारिया शहरिया बहनों को हम 1000 रुपया देते थे आहार अनुदान भत्ता, उन गरीब बहनों के 1000 रुपया भी कमलनाथ ने छीन लिए। लाडली बहनों, भरोसे में मत रहना। ये लाडली बहना तभी है जब अपनी सरकार है। अगर ये आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। इनने बेटियों की शादी जरूर करवाई, लेकिन बेटियों को पैसे दिए क्या? अरे दिए क्या? कन्यादान करके पैसे नहीं दिए। इनने तीर्थ दर्शन बुजुर्गों बंद करवा दिया तुम्हारा। हम रेल से ले जाते थे, कमलनाथ जी बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी। अब अपनी सरकार आई तो तीर्थ दर्शन फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और बाद में 12000 देते थे। वो लड्डू के 12 और 4 16,000 भी कमलनाथ गटक गए, वो भी खा गए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ वल्लभ भवन को भी दलालों का अड्डा बनाया, और वो पाप किया तो कमलनाथ ने किया। कई सिंचाई योजनाएं
अभी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे हैं, सिंचाई योजनाएं टेंडर हुए और ठेकेदार को एडवांस दे दिया कि ले जा, काम शुरू हो चाहे ना हो, सामग्री आए चाहे ना आए, तुम तो कमीशन दे जाओ और पैसे ले जाओ। ऐसा भ्रष्टाचार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये दलाल और कमीशन खोरों की सरकार थी। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ क्या कार्यकर्ताओं से चुन चुन के बदला नहीं लिया गया? अरे जोर से बताओ, लिया गया कि नहीं? क्या एफआईआर हुई कि नहीं? क्या झूठे मुकदमे बने कि नहीं? कई के मकान दुकान तोड़े कि नहीं? कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के सपनों को अगर मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करना है तो विधानसभा के चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। बोलो सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास करना है तो कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता के कल्याण के काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं अमित जी के सामने। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिन और रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। बोलो सब तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं सब तैयार हैं? घनघोर परिश्रम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना है। गांव गांव जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझे उनको समझाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे और रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ अपनी सरकार कांग्रेस से अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो सब काम में जुटेंगे, गांव गांव जाएंगे, हर द्वार खटखटाएंगे। तो आइए, अमित भाई हमको संबोधित करने आए, उसके पहले उनके सामने हम संकल्प लेंगे कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे, ताकि 2024 में फिर मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें जीते और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो आप सब संकल्प के लिए तैयार हैं? तो उठाइए 2 हाथ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पीछे आगे, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, महाकाल महाराज की, हर हर महा